हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 केस हाई कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। जानेंगे फाइनल आर्गूमेंट को लेकर के कोर्ट से क्या बड़ी खबर आ रही है। काज लिस्ट जारी हुई है, सुनवाई कल होगी। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती डबल बेंच जजमेंट का क्या महत्व है और 22,000 पदों पर भी चर्चा करेंगे। कुछ विशेष तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो आपके 68,500 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। साथियों, बात करें यहाँ पर आप सभी के सामने केस का स्टेटस है। अगर देखेंगे साथियों, जो आपकी स्पेशल अपील 88/2020, साथियों इसकी सुनवाई की जो नेक्स्ट डेट यानी 12 जुलाई यानी कल जो है कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 327 पर होने जा रही है। कल की जो सुनवाई है साथियों राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में होगी। साथियों, ये भी जानेंगे वीडियो में आगे काज लिस्ट के बिहाफ पर आप सभी के केस की सुनवाई कितने नंबर पर होगी। फिलहाल साथियों कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं, जैसे पिछली सुनवाइयों के परिपेक्ष में। यहाँ पर साथियों हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखेंगे आईए भी हैं जो कहीं ना कहीं केस में है। और साथियों 2020 से केस ये लंबित है और इसमें बहुत सारी याचिकाएँ जो हैं कनेक्टेड भी हैं। साथियों, अगर हम बात कर लें, यहाँ पर देखेंगे 25/5/2024 को जब ये सुनवाई हुई थी तो राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की ही बेंच में हुई थी। तो साथियों कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी निकल कर आ रहा है कि पिछली सुनवाई जिस बेंच में हुई थी अंततः उसी बेंच में आप सभी का ये केस सुनवाई को लेकर के लगा हुआ है। अगर इस बेंच में हम बात कर लें तो 5 अप्रैल को भी सुनवाई इसी बेंच में लगी, 22 अप्रैल को भी इसी बेंच में लगी और 25/5/2024 यानी 25 मई को भी इसी बेंच में सुनवाई लगी। यानी साथियों बात कर लें, इसमें पिछली जब सुनवाई हुई थी उसमें साथियों जानेंगे क्या निष्कर्ष निकल कर आया था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका केस अब जो है कहीं ना कहीं फाइनल आर्गूमेंट को लेकर के लगा हुआ है और निस्तारण के लिए आप सभी का जो प्रयास है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। तो साथियों अगर हम बात कर लें, जो 25 मई की सुनवाई हुई थी वहाँ पर देखें साथियों, यहाँ पर लिखा गया कि कोर्ट उठ गई है, लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठेगी। जो अपडेट था वो कोर्ट उठने से पहले गौरव मेहता सर द्वारा डायस पर जाकर के अपने केस के बारे में संक्षिप्त में बताया गया, जिस पर एक बार पुनः जज साहब के द्वारा कहा गया कि 69,000 के डबल बेंच के आदेश के डिलीवर होने के बाद जो है अगली तारीख जो है मैटर को सुना जाएगा और अगली तारीख जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर बताई गई। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये महत्वपूर्ण केस का स्टेटस है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती के डबल बेंच आरक्षण मामले का जो जजमेंट रिजर्व है उसका साथियों स्टेटस है। यहाँ पर साथियों कोई भी अभी डेट निर्धारित नहीं है कब आप सभी का जजमेंट आएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर देखेंगे इस केस के बारे में तो साथियों कई सारी सुनवाइयों के बाद अंततः जो है 19 मार्च 2024 को जो है ये आर्डर रिजर्व हुआ था और अभी तक जो है आर्डर के बाद जजमेंट का जो है कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। तो साथियों इसका इसलिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जैसा कि स्पष्ट तौर पर विशेष मांगे भी हैं और इस परिपेक्ष में एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है, सचिव सर के माध्यम से कहीं ना कहीं 22,000 पदों को लेकर के जो एक बहुत बड़ी मांग थी उस पर जो है कहीं ना कहीं अभी हाल ही फिलहाल में ही स्पष्टीकरण दिया गया है। जो हमारे 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33 केस के पैरवी करता है उनके लिए महत्वपूर्ण है और समस्त जो साथी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है नियुक्ति मिले उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर जो है अगर बात कर ले, अभी भी डबल बेंच का जजमेंट आने का जो निष्कर्ष है यहाँ से अभी भी किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कब जजमेंट आने की संभावना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखेंगे 25/6/2024 को एक महत्वपूर्ण जो है लेटर जारी किया गया सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं क्या लिखा गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त एक संदर्भ संख्या यानी के संबंध में उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। बात की गई यहाँ पर साथियों कि उपयुक्त विषयक जो है संदर्भ संख्या के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के निपटारे के संबंध में और सभी अभ्यर्थियों के हित में सरकार के निर्णय के संबंध में महोदय मैं जो है कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी उनका नाम एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी हूं और सरकार के द्वारा लगाए गए सभी मानक को पूर्ण करने के बावजूद आज तक नौकरी से वंचित हूं। इन सभी तथ्यों का जिक्र करते हुए आगे साथियों क्या लिखा गया कि 69,000 से पहले हुई 68,500 में बची हुई
26,000 सीटों को 69,000 में जोड़कर सभी वर्गों को, जिसमें सामान्य पिछड़े और जो है साथ ही जो दलित हैं उनको नौकरी मिले, ये कहीं ना कहीं उन्होंने विशेष तौर पर प्रार्थना की। हालांकि साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखें, इस पर जो प्रत्युत्तर आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिख कर आया कि जो मामला अभी भी कहीं ना कहीं कोर्ट में विचाराधीन है, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मामला, अभी आप सभी को पता है डबल बेंच में जो है कहीं ना कहीं उसका आर्डर रिजर्व है। और साथियों इसका जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर जो है स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि अभी भी जो है मामला शेष है। और साथियों ये जो 30-33 की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उन बची हुई सीटों को लेकर के है, जिस पर साथियों कटाव के 30-33 कटाव के साथ साथ जो है आवेदकों का चयन सुनिश्चित किया जाए, जो 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं उनके द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। 2020 से आप सभी का ये केस पेंडिंग है। उम्मीद है साथियों कि अब जो सुनवाई होगी वो महत्वपूर्ण होगी। पिछली सुनवाई का निष्कर्ष हमने आपको अवगत करा दिया। हालांकि साथियों अभी संशय यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के डबल बेंच का जजमेंट अभी नहीं आया है। कहीं ये कल की सुनवाई में किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोई ऐसा निष्कर्ष ना दे जो सुनवाई को लेकर के डेट आगे बढ़े, बस यही संशय आपके मन में हो रहा होगा। आइए साथियों जान लेते हैं काज लिस्ट के अभिभाव पर आप सभी के केस की सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति निकल कर आ रही है। साथियों कोर्ट नंबर 2 की आपकी काज लिस्ट है। जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर इस बेंच में बैठेंगे और साथियों इस बेंच में सुनवाई 10:15 से स्टार्ट होगी। अगर साथियों हम बात कर लें जो आपके फ्रेश केस की जो लिस्ट है उसमें 11 जो है आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे केस हैं। इसके बाद साथियों 301 नंबर से आप सभी के जो एडिशनल के केस यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब साथियों यहाँ पर हम जानेंगे आपका केस लगभग कितने नंबर पर यहाँ पर जो है सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे आपका केस यहाँ पर दिखेगा 327 नंबर पर लगा हुआ है, यानी 11 और प्लस आपके जो है कहीं ना कहीं 25, 26 यानी 27 से 28वें नंबर पर जो आप सभी का ये केस और प्लस 11 और केस, तो कहीं ना कहीं देखेंगे 37 और 38वें नंबर पर केस है। पूरी संभावना है केस सुनवाई को लेकर के टेकअप होगा। और साथियों किसी भी तरीके की जो आपके मन में जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। कल सुनवाई की संभावनाएं पूरी की पूरी दिख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं आपको यहाँ पर कनेक्टेड दिखेंगी जो कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उन पदों पर अपनी भर्ती को लेकर के आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द फाइनल बहस करने के साथ साथ निस्तारण किया जाए। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि पूरी तरीके से ये सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी सारी याचिकाएं सुनवाई को लेकर के पेंडिंग हैं। और साथियों ये केस 2020 से पेंडिंग है। उम्मीद है साथियों जल्द ही इसका निस्तारण होगा। जिस प्रकार से वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो, जिस प्रकार से आरक्षण मामले को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही, समीक्षाएं हो रही हैं, उम्मीद है साथियों ये भी भर्ती प्रक्रिया की स्थिति क्लियर होगी। आप साथियों कल की सुनवाई में क्या कोर्ट का व्यू रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है जजमेंट नहीं आया है। क्या इसके बावजूद जो है कुछ सुनवाई की स्थितियां स्पष्ट होंगी, तो ये तमाम तरह के जो है निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं आप सभी के मन में है, जिज्ञासाएं भी आप सभी के मन में है। उम्मीद है कल की सुनवाई में आपके द्वारा उचित पैरवी हो। आपके पैरवीकर्ता जो हैं, पैरवीकार हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कल की सुनवाई में अपना स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट में जो है स्पष्ट रूप से अपने आर्गूमेंट रखवाएं, जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके और स्थितियां क्लियर हो सके। तो साथियों ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती की संबंधित पूरी की पूरी महत्वपूर्ण खबर जो आपकी हाई कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में थी। उम्मीद है आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। साथ ही सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।